राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 91 मंगलादासी द्वितीय ग्रहण यात्रा। मंगलादासी कहती हैं कि सब कहते हैं कि मंगला वृद्धा हो गई, अतः इसकी स्मृति साथ नहीं देते। ये दिन में भी स्वप्न देखा करती है। मैं वृद्धा तो हो गई, ठीक बात है। कीर्ति बेटी के साथ आई हूं उसके पितृगृह से। उसे मैंने गोद में खिलाया है, किंतु इससे क्या हो गया? मैं अब भी दुर्बल तो नहीं? मुझे ही क्यों सब सेवा से पृथक करना चाहते हैं? मैं क्या बैठी बैठी भोजन करने के लिए बनी हूं? मेरी राधा लाली युग युग जिए, सदा सौभाग्यवती रहे। इसने मुझे बचा लिया। कीर्त रानी तो मुझे पूजा की पुतली बनाए दे रही थी। कहती थी, धात्री माँ अब तुम श्रम मत किया करो, तुम्हारी सेवा को सेविकाएं पर्याप्त हैं। तुम तो बस बैठी रहो और हम सबको उचित आदेश दे दिया करो। लाली ने रोक दिया माँ को, नहीं मैया, इससे तो ये बहुत शीघ्र वृद्धा हो जाएंगी। इन्हें बैठे रहने का अभ्यास नहीं है। अभी ये बाबा की कालिंदी कुल की बैठक की स्वच्छता सेवा संभालेंगी। सेवकाएं इनकी सहायता को रहेंगी इनके साथ। तो कालिंदी कुल की बैठक में काम ही कितना कि मेरे साथ सेवकाएं रहें। मेरी ये बात किसी ने नहीं सुनी। मैंने भी सब सहायका सेवकाओं को दूसरे दिन भी भगा दिया। मेरी सहायता को तो लाली की सखियां ही बहुत थी। अब पता नहीं क्या हो गया है कि वो बैठक ही हम सबके लिए बंद है। मुझे कोई वहां जाने ही नहीं देता। वहां जाने को कहती हूँ तो कीर्त रानी रोने लगती हैं। धात्री माँ अब वहां क्या धरा है? वहां की स्वच्छता सज्जा किसके लिए? अब तो सब बालिकाएं द्वारिका चली गईं। स्वामी कहते हैं कि वह बैठक लाली की स्मृति है, उसे वैसे ही रखना है। उसमें किंचित भी परिवर्तन उन्हें कष्ट देगा। बालिकाएं द्वारिका चली गई, यही बात मेरे गले नहीं उतरती। और सब कहते हैं कि मैं दिन में स्वप्न देखती हूँ। बालिकाएं सब हैं, सब बैठक में हैं और सबकी सब वहीं रात को भी रहती हैं। मेरी इस बात पर ये लोग विश्वास क्यों नहीं करते? बैठक में जाकर देख लेने से ही तो काम चल सकता है। नंदलाल बहुत नटखट है। पहले भी वो मथुरा जाने का बहाना बनाकर हमारी बैठक में बस गया था। बालिकाएं क्या अकेली रह सकती थी वहां? ललिता ने जब मुझे भी बैठक में आना वर्जित कर दिया तो मैं समझ गई कि अब वहां बनमाली आ गया। लड़कियों को मुझ बूढ़ी के सामने संकोच होगा। मैं यहाँ कीर्त रानी के समीप रहने लगी, तब भी मेरी बात कोई नहीं सुनता था। मैं अब वन में नहीं जा सकती। पनघट तो दूर, गोष्ठ में भी मुझे कोई जाने नहीं देता। भवन में ही रहती हूँ। बाहर निकलने लगूं तो पता नहीं कितनी दासियां दौड़ेंगी। कीर्ति रानी स्वयं आ जाएंगी। धात्री माँ तुम कहाँ जा रही हो? क्या काम है? अपनी सेवा सूचित करने में संकोच क्यों करती हो? इन सब के संकोच ने मुझे बंधनी बना दिया। किंतु तब प्रातः साय गोचारण को जाते और लौटते नंदराय के लाड़ले की वंशी धुन में मैं वृद्धा सुन लेती थी। दूसरे क्या बधिर हो गए थे? उसके जैसे डरे भी तो कोई दूसरा बजा सकता है। अरे सखाओं को उसने समझा रखा होगा। हमारी उस बैठक से गोचारण को चला जाता होगा और वहीं लौट आता होगा। नंद भवन में किसी से रूठा होगा उन दिनों। बालिकाएं उसी के लिए तो बैठक में ही रहने लगी थी। मेरी लाली राधा क्या यात्रा करने योग्य है? अरे वो छुई मुई सी सुकुमार भोली बालिका छकड़ों पर कहाँ चल सकती है? अब मेरा ये उपहास करते हैं जब मैं कहती हूँ कि वह अपनी सब सखियों के साथ बैठक में है। वो तो बहुत दिनों से बैठक में ही रहती है, भवन में तो आती नहीं है।
ब्रज से बाहर वो भला क्या जाएगी? वृंदावन भी पूरा नहीं देखा होगा उसने। वो दिन में अंधकार करके तारे दिखला देने वाला सूर्य ग्रहण लगा था। नंदराय गोपों को लेकर कुरुक्षेत्र चले गए स्नान करने। संभव है कृष्णचंद्र भी गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ के भी सब बालक साथ गए थे। मैंने उन दिनों उसकी बंसी धुन सुनी नहीं, किंतु बालिकाएं राम का नाम लो, ये ब्रज से बाहर कहाँ जा सकती? सब उस विशाल बैठक में ही रही होगी। वहां उनके लिए सब सुविधा तो है ही। इन सब के भाई चले गए तो बैठक से बाहर निकलना इन्होंने भी बंद कर दिया। बनवाली अवश्य चला गया होगा, क्योंकि वो होता तो बालिकाएं शाम को अवश्य आकर भवन के कवाचों पर बैठ जाती। अब सुमन ललिता भी मुझ वृद्धा से ही बातें बनाते हैं कि सब बालिकाएं कुरुक्षेत्र गई थीं। वो नंद नंदन द्वारिका से आया था। द्वारिका कहीं बहुत दूर है, समुद्र के बीच में होगी कहीं द्वारिका, किंतु क्या हमारे ब्रज से सुंदर है? अरे श्री कृष्णचंद्र वहां चला जाता। आजकल के इन बालक बालिकाओं को बहुत बातें गढ़ना आ गया है। ये समझते हैं कि मैं कुछ समझती नहीं। मैंने तो इनके पिता को भी ऐसा ही बालक देखा है। वृंदावनम प्रत्यज मामेकम पदम न गच्छति, ये केवल श्री कृष्ण के संबंध में संभव नहीं। जब वे रहेंगे तो उनके औलाद में भी रहेगी। इसका अनुभव किसी को तो युगल की कृपा से होना चाहिए। उस दिव्य अनुभूति से हृदय का तारतम्य कर लेने पर यह अध्याय सरल हो जाए। नंदराय गोपों के साथ ग्रहण स्नान करके लौटे कुरुक्षेत्र से। उनके साथ ही सब बालक आए। तब से बंसी धुन पुनः सुनाई पड़ने लगी। बालिकाएं गवाक्षों पर प्रातः साय बैठने लगी। अब ये वो ब्रज नव युवराज द्वारिका चला गया तो यह बंसी कौन बजाया करता है? सूर्य ग्रहण भी आए, दिन पड़ने लगे। सुना है कि नंदराय इस दूसरे सूर्य ग्रहण का स्नान करके कहीं द्वारिका की ओर कश्यप आश्रम सिद्धपुर गए थे। इस बार भी सब कहते थे कि मैं साथ चलो। मैं इतने बड़े ग्रहण में समंतक पंचक तीर्थ ही नहीं गई तो अब इतनी दूर कैसे जाती? कोई बहुत बड़ा संग्राम हो गया है कुरुक्षेत्र में। बहुत अधिक लोग, बहुत अधिक हाथी घोड़े मरे हैं। राजाओं से लड़े बिना रहा नहीं जाता। ये युद्ध करते हैं, स्वयं मरते हैं, सैनिकों और पशुओं को भी मरने के लिए एकत्र कर लाते हैं। उस संग्राम के कारण कुरुक्षेत्र का स्थल यात्रा करने योग्य नहीं रहा। अतः सब बहुत दूर सिद्धाश्रम चले गए। क्यों ये धुन चढ़ी है कि उनकी लाली के साथ सब बालिकाएं ग्रहण स्नान करने चली गई थीं। सब कहीं वहीं से द्वारिका चली गईं और वहां कहीं समीप उनके लिए महानगर बनवा दिया श्री कृष्णचंद्र ने, और सब वहीं बस गई। श्री कृष्णचंद्र सचमुच द्वारिका चला गया होता तो बालिकाओं को वहां विदा कर देना उचित ही था। लड़की अपने पति गृह में ही सुखी होती है। माता पिता को, स्वजनों को कितना भी कष्ट हो, कन्या को विदा तो करना ही पड़ता है। ऐसा अवसर आता तो मैं कीर्त रानी से और वृषभान कुमार से स्वयं कहती, अपनी राधा लाली को स्वयं सजाती विदा करने को। किंतु उसकी सगाई नंदनंदन से इसलिए तो नहीं की गई थी कि उसे काले कोच दूर भेजना पड़े, जहां उसको देखना भी दुर्लभ हो जाए। हम सबने लीला का समीप रहना, लाली का समीप रहना सोचकर सगाई की, और भगवान नारायण ने हमें दुगुना दिया। नंद नंदन ही आकर हमारी बैठक में बस गया। अब हमारी लाली और उनकी सखियां कहीं दूर क्यों जाएंगी? मैं इतना स्वीकार कर सकती हूँ कि ग्रहण स्नान करने ब्रजराज के साथ उनका कुमार भी चला गया होगा सिद्धाश्रम, क्योंकि उसके सब सखा चले गए थे। उन दिनों गोप गोपियां सब अत्यंत व्याकुल थे। भवन के द्वार से मैंने कंकाल प्राय गायों को देखा था।
कपियों ने भवनों में आना बंद कर दिया था। मयूर मन मारे बैठे रहते थे। बालिकाएं, अरे मेरी लाली राधा भी सखियों के साथ बनमाली के संग ग्रहण स्नान करने चली गई थी। ये बात मेरे गले तो नहीं उतरती। वो यात्रा करने योग्य है ही नहीं। अवश्य वे सब बहुत उदास, बहुत व्याकुल रही होंगी उन दिनों। बैठक से बाहर इसी से उनमें से कोई नहीं आई। अब तो नंदराय गोपों के साथ लौट आए हैं। हमारे बालक आ गए हैं। मुझे बंसी धुन प्रातः साय सुनाई पड़ने लगी है। बालिकाएं अवश्य पता नहीं क्यों गवाचों पर बैठने नहीं आती। वे इस बार बैठक से ही नहीं निकलती हैं। मेरी लाली बहुत माननी है, कहीं मयूर मुकुटी से मान किए तो नहीं बैठी है। सब द्वारिका चली गई। ये बात कीर्तरानी के कंठ से निकलती क्यों है? मेरी लाली और सबकी उसकी सब सखियां कितनी संकोचशीला, लज्जावती, शीलमयी हैं। कृष्णचंद्र सचमुच द्वारिका भी जावश्य होते तो क्या बाबा की विदा किए बिना मेरी राधा को बाहर ही बाहर साथ ले जाने में समर्थ हो सकते थे? वृषभानु जी और ये कीर्तरानी मुझ वृद्धा से भी परिहास करते हैं। मैं क्या देखती नहीं हूँ कि इन लोगों ने कन्या का दहेज भेजने का कोई प्रबंध नहीं किया। उनकी प्राणाधिका पुत्री पतिगृह चली भी जाए तो क्या ये ऐसे बैठे रहेंगे? ये उसके लिए कुछ भेजेंगे नहीं। और सुबल श्रीधाम क्या बहन को सिद्धाश्रम से विदा करके स्वयं नंदराय के साथ सीधे यहाँ चले आने वाले हैं? ये दोनों गए होते उसके साथ द्वारिका तो क्या संसार के छोर तक जाना होता तो भी साथ गए होते। बहन को छोड़कर तो ये आने वाले नहीं थे। ये उसे विदा करा के साथ लेकर सबने मिलकर पता नहीं क्या सोचा है कि मुझे बैठक में जाने ही नहीं देते। मैं नित्य नंदलाल की मुरली धुन सुनती हूँ। वो बैठक में रहते हैं, अतः वहाँ मेरे जाने से बालिकाओं को बहुत संकोच होगा। मैं बिना बुलाए वहाँ जा नहीं सकती। मुझसे ये गोप गोपियाँ, सेविकाएं और कीर्तनानी भी प्रयास करती हैं। मैं भली प्रकार समझ। कालिंदी किनारे की बैठक दूर है। अब लाली ने उसे अपना अंतःपुर बना लिया है। कदली कुंज से घिरी हुआ बैठक है तो सुंदर सुरम्य स्थान बनमाली भी उसी में बस गया है। मेरे राधा गोविंद कहीं गए नहीं हैं, ब्रज में हैं, वृंदावन में हैं और यहीं हैं। क्या हुआ किस बरसाने से कुछ दूर कदली कुंज की बैठक में। अभी कृष्णचंद्र की वर्षगांठ आने वाली है। मेरी लाली की भी वर्षगांठ आवेगी। उन दिनों दोनों भवन में आवेंगे। यहाँ ना भी आए उन दिनों तो मुझ वृद्धा को आशीर्वाद देने जाने से कोई तब कैसे रोकेगा। दोनों सुखी रहें, सानंद रहें, सुप्रसन्न रहें। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।